आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ गुड़ वाले चावल, जो कि गाँव में, देहातों में, शहर में बहुत लोग इसे शौक से खाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कील अहमद और आप देख रहे हैं कील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहे खुश रहे, हैप्पी रहे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपको गुड़ वाले चावल बनाने का तरीका बताऊंगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैंने चूल्हे ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, मैंने गैस ऑन कर दी है। अब ये मैंने पानी ले लिया है गुड़ वाले चावल बनाने के लिए। इसको मैं उबाला दिलाऊंगा। आपने जब भी पानी डालना है खुले दिल से पानी डालना है। आपने पानी में कंजूसी नहीं करनी। जितना ज़्यादा आपका पानी होगा उतने ज़्यादा आपके चावल जो है वो खिल कर बहुत ज़बरदस्त बन तैयार होंगे। तो ये मेरे पास एक बादियान का फूल है, ये मैं इसमें डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा टुकड़ा एक दालचीनी का ये इसमें जाएगा, और ये 2 दिन मेरे पास लौंग है, ये इसमें जाएंगे। अब हमको पानी को उबाला नहीं था, हम पानी को छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पानी मैंने चूल्हे पर रखा था उसको उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर डालूँगा चावल है। ये मेरे पास आधा किलो चावल है। मैंने बासमती चावल लिए, मैंने इसको 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। तो अब इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, मैंने चावल जो है ना वो इसमें डाल दिए। कोई भी चीज़ है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ये देखिए चावल मैंने सारे डाल दिए। अब आपने नरम हाथ से ना इसको अच्छे तरीके से ना इसमें पानी के अंदर मिक्स कर देना है, ऐसे करना। तो अब मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगा। जब इसको अच्छे तरीके से उबाल आ जाएगा तो मैं आंच जो इसकी है ना वो लो टू मीडियम फ्लेम पे कर दूंगा। हाँ जी, तो ये देखिए जी, मैंने चावलों को 7 से 8 मिनट जो है ना वो पानी में अच्छे तरीके से पका लिया है। तो ये देखें जी, हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन तैयार हो गए। ये देखिए जी, मैंने 85% जो है ना वो मैंने इसमें पानी में पका लिया, और बाकी जो 15% है वो मैं इसको दम पर इसकी जो है ना वो कसर पूरी कर दूंगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो ये देखिए, जब मैं जो इसका गर्म पानी है ना वो इसमें से निकाल लूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने एक चूल्हे के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं गुड़ वाले जो चावल बना रहा हूँ ना तो उसका मैं शीरा तैयार करूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है कप, मैंने 1 कप डाल दिया इसमें पानी का। ये मैंने 1.5 कप पानी जो है ना उसमें डाल दिया है। तो ये मेरे पास गुड़ है। गुड़ आप पंजाबी लेना है, पुराने वाला गुड़ लेना है। मैंने इसको बारीक बारीक ना अच्छे तरीके से कूट लिया है। इसको मैंने बारीक बारीक गुटलियाँ जो है ना वो बना ली है। आपने जब भी गुड़ वाले चावल पकाने हैं तो आपने ना गुड़ जो है वो पुराने वाला लेना है। नए चावल से ना वो कलर अच्छा नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। हाँ, ये देखिए जी, हमारा गुड़ जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया। आप इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत है, क्योंकि गुड़ वाले चावल जो होते हैं वो इस तरह डार्क हल्के जो है ना वो गोल्डन होने चाहिए। आपको तभी पता चलता है कि गुड़ वाले चावल है। मैंने गुड़ जो है इसमें मेल्ट कर दिया है। आपको तो पता है गाँव में, शहरों में लोग गुड़ वाले चावल जो है वो बहुत ही शौक से खाते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो मैंने कहा कि चावल गुड़ वाले बनाकर आपको तैयार करके दिखाऊं ताकि कुछ मीठा खाने को भी आपको मिल जाए। हाँ जी, तो ये देखिए जी, हमारा जो गुड़ वाला मैंने चावल बनाने थे उसके जो शीरा है वो हमारा तैयार हो गया है। आपने इसको आपने 1 तार या 2 तार वाला नहीं करना, सिर्फ आपने इस पानी में ना इसको 3 से 4 मिनट 7 मिनट आपने पकाना है। सिर्फ आपने गुड़ को ना मेल्ट करना है। अब मैं इसको निकालूंगा। हाँ जी, तो ये देखिए जी, मेरा जो शीरा था वो तैयार हो गया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैं छान लूँगा ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो अच्छी तरीके से छानी के अंदर ही रहे जी। ये देखिए जी, मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। ये मेरे पास है घी, इसमें जाएगा आधा कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, गुड़ वाले बहुत ही मज़ेदार स्पेशल चावल जो है वो बनकर तैयार होंगे। तो घी को हम गर्म होने देंगे थोड़ा कुछ देर के लिए। तो ये मेरे पास है 3 अदद इलायची। इलायची आप पंजाबी लेनी है, इस तरह की मोटी वाली इलायची लेनी है। इसमें जाएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, देखिए मैंने 3 अदद इलायची इसमें डाल दी हैं। अब ये मेरे पास सौंफ, ये जाएगी 1 चम्मच। सौंफ के बगैर गुड़ वाले चावल जो है ना वो बनते ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आता जितनी देर तक इसमें
सौंफ न डालें, क्योंकि सौंफ जो है ये गुड़ वाले चावलों की जान है। तो ये मेरे पास हैं गरी है और सौगी है, ये भी इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो ये गरी और किशमिश मैंने इसमें डाल दी है। 1-2 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगा ताकि इसकी जो खुशबू है इलाचियों की, सौंफ की, अच्छी तरीके से घी में आ जाए। तो जनाब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हाँ जी, तो ये देखिए हमारा घी जो है वो गर्म हो गया है और हमें जो इसमें सौंफ डाली थी उसकी भी खुशबू घी में आ गई है। अब जो मैंने ये सीरा तैयार किया था ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैंने इसको अच्छी तरीके से छान लिया था ताकि गुड़ के अंदर जो मट्टी वगैरह आती है तो वो छाननी में रही इसमें। ये देखिए इसका कलर चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त है। हाँ जी, तो ये देखिए जी मैंने जो गुड़ वाला सीरा बना के रखा था इसमें डाल दिया है। वीडियो जो है वो आपने एंड तक देखनी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आप इस तरह से ही मज़ेदार गुड़ वाले चावल बनाकर तैयार कर सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी चाश जो है वो पक कर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगा चावल जो मैंने बॉयल करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े आराम से आपने डालने हैं, नरम हाथ से, ताकि कुछ चावल जो है वो आपके टूटे ना। ये देखिए जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। ये चावल मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने इसको करना है मिक्स। अब ये आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको मिक्स करना है ऐसे। तो ये देखिए कि इसका कलर कितना ज़बरदस्त नीचे से निकल रहा है, क्योंकि गुड़ वाले चावल जो होते हैं वो कलरफुल ही हो तो तभी अच्छे लगते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इसको जो है ना आपने हिला देना है। हाँ, ये देखिए जी मैंने अच्छे तरीके से जो मैंने शीरा तैयार किया तो उसमें चावल जो है मैंने डाल दिए हैं। अब मैं उसको तेज़ आंच से ना एक इस तरह पका लूँगा ताकि इसके अंदर जो शीरा ये देखिए है वो खुश्क हो जाए। तो मैं 4 से 5 मिनट इसको पकाऊँगा और दरमियान में इसमें चेक करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी हम चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो शीरा था वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। आप सीरे को अच्छे तरीके से ना चावलों में खुश्क कर लेना। जो तो ये देखिए जी हमारा सीरा जो बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये देखिए जी हमारे चावल जो है वो अपना जो शीरा था वो खुश्क हो गया। हम इसमें डालूँगा बादाम और इसको मैं 10 और 15 मिनट के लिए रखूँगा दम के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस तरह कपड़ा ले लेना है। हाँ, जो तवे को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना। पहले गर्म करने के बाद आपने जो चावल तैयार किए थे इसके ऊपर रख देने हैं तवे के ऊपर। अब मैं इसको 12 से 15 मिनट जो है वो दम दूँगा। मैंने 12 से 15 मिनट चावलों को जो मैंने दम पे रखे थे दम दिया है। अब मैं चेक करता हूँ माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त जो है इसकी खुशबुएँ आ रही हैं। तो ये देखें जी हमारे गुड़ वाले चावल जो वो बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए जी आपको एक एक दाना जो है वो खिला खिला नज़र आएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं, खुशबू वाले गुड़ वाले चौल हैं जो बनकर तैयार हो गए। ये हमें कलर चाहिए था और वो कलर आ गया, कितने खूबसूरत हैं। अब मैं गुड़ वाले चावलों की जो आपको मैं फाइनल को चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी मैंने चावलों की जो वो फाइनल को जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए जी मैंने आपको चावलों की जो फाइनल को दिखा दी। अब इसके ऊपर मैं डालूँगा जी मेरे पास खुश्क मेवा है और ये मेरे पास गरी है। खूबसूरती के लिए कि मैं इसके ऊपर लगाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास है बादाम, ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें जी कितनी खूबसूरत प्लेट है जो हमारी सज की। ये देखें जी हमारे गुड़ वाले चावल हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।